नमस्कार, स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीयू सीईटी जो कि अभी सीयू ईटी हो चुका है 2021 के लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन की। जिसको अपन एक वीडियो पहले देख चुके हैं, उसमें अपन टोटल 5 क्वेश्चन सोल्व करे थे और इस वीडियो में अपन टोटल 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो टोटल अपने 8 क्वेश्चन पूछे गए थे एलपीपी से। तो आप देख सकते हो कि 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 मार्क्स, और वो भी मैक्सिमम 3 घंटे का काम। यानी कि 5 वीडियो तो वो हैं और 2 ये हैं। इसी प्रकार से अपन 2020 वाला सॉल्यूशन भी देख लेंगे, तो वो भी आपका जल्दी से हो जाएगा। उसमें सिर्फ 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप ऐसा लगता था कि थोड़ा अलग टाइप के थे, वो भी अपन ने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, तो सारे क्वेश्चन हो सकते थे। अगर 8 में से अगर आप 6 भी करते हैं तो 24 नंबर, यानी कि 2-3 घंटे में आप 20 से लेके 30 नंबर के बीच में नंबर कवर कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो आप इस टॉपिक से मान के चलिए, यानी कि 20 नंबर तो आपकी कंफर्म है, कहीं नहीं जाने वाले। और ऐसे पेपर का, या ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वो सब्जेक्ट है जिससे आपको नंबर कवर करने हैं, छोड़ने नहीं है, कवर करने, और बहुत ही कम समय में। तो इस प्रकार की सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी के लिए आप एलपीपी की वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics या @exponential mathematics 2531 करके भी पूछ सकते हैं। तो अपने जो आज के जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके पहले अपन ने कॉन्वेक्स हेल, कॉन्वेक्स सेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, कॉन्वेक्स हेल, कॉन्वेक्स सेट और ये ग्राफिकल मेथड। देखो मोस्टली क्वेश्चन इन 2-3 टॉपिक पे है ना। तो ग्राफिक जो सिंप्लेक्स वाले से भी नहीं पूछा गया कोई भी क्वेश्चन इसमें, और ना ही इसमें किसी पूछा गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स फंक्शन। क्योंकि मैं पहले बोल रहा था कि ये वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके पहले वाले भी पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अभी अपन आज ग्राफिकल मेथड के तो 3 क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमम z इक्वल टू दिस एंड कंडीशन आपको दे रखी है। मैंने जब भी एलपीपी का सबसे पहला वीडियो डाला था तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको जो बेसिक टर्म थी, या जैसे जो बेसिक डेफिनेशन, जैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलने का क्या मतलब होता है। ऑप्टिमल बोलने का मतलब होता है जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है मिनिमम z इक्वल्स टू, यानी कि x1 प्लस x2। तो ये इसका क्या मिनिमाइज करने वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका मिनिमम करना। तो वो सॉल्यूशन जो इसको मिनिमाइज कर देगा या मिनिमम बना देगा, वही क्या कहलाएगा, इसका ऑप्टिमल। और सॉल्यूशन होने के लिए आपको कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पे कंडीशन आपको ये दे रखी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल्स टू माइनस का 5, और साथ में क्या डाला हुआ है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सारी कंडीशन को, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो सॉल्यूशन, और साथ में इसको भी सेटिस्फाई करे तो फिजिबल सॉल्यूशन, और ये ऑब्जेक्टिव बना दे तो वो क्या बनेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आप ये देख लो कि इसमें क्या क्या काम बट रहा है। आपको x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस का 5 दे रखा है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 0,5, यहाँ पे आएगा माइनस का 5,0 और ये 0,0। अब आपको सिर्फ यही दे रखा है, तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम आपका वो 0,5 पे मिनिमम आ जाएगा। जो 0,5 पे तो मिनिमम आ जाएगा, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। बस आपसे यही पूछा कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी या कहाँ पे आएगी, ये सब पूछा जा रहा है। क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ करने वाला था ही नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल था। ये सॉरी, आप जो टेलीग्राम में डिस्टेंस हो रहा होगा आपको, तो ये जो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे प्राप्त होगी आपको, मिनिमम जेड की। अब देखो आप ऐसे बोलोगे कि माइनस का 5,0 भी हो सकता है, पर माइनस का 5,0 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी आपको दे रखी है। और सिर्फ एक ही कंस्टेंट दे रखा है, एक ही कंस्टेंट दे रखा है, इसलिए ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन। तो 0,5 पे बनेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जो आप 0,5 x1 प्लस x2 में पुट कर दो तो मिनिमम इक्वल टू 5, तो 5 इसका मिनिमम आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, 12th क्लास का बच्चा भी इसको कर सकता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, ये सेट दे रखा है और आपको इसका वर्टेक्स पूछा है। पहले बात दे रखा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब ये कुछ इस प्रकार, इसका अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे अपन, तो ये बनेगा 2,0 और यहाँ बनेगा 0,1, ये वाला पॉइंट। दूसरा बोल रखा है, और देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये वाला रीजन आएगा इसमें, ऐसे ये वाला इधर वाला पॉइंट। अगर 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो ये x को काटेगा 3,0 पे और उसको काटेगा 0,2 पे, तो ये तो 0,2 हो गया, ये वाला पॉइंट। और इसमें ये इधर वाला रीजन आएगा। तो जो अपना जो रीजन आया वो सिर्फ ये वाला आ गया। ये जो रीजन है वो जो गिवन सेट है उसका दे रखा है। अब आप ये देख लो, ये जो रीजन बना है ना, ये कॉन्वेक्स सेट ही है। ये जो बीच वाला जो ये जो रीजन बन रहा है, दिस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों, आप देख लो, इसमें कोई भी 2 पॉइंट लो और उन 2 पॉइंट को मिलाओगे तो वापस से वो लाइन बनेगी, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो इसी के अंदर आएगा। अब इसके तो इसने वर्टेक्स बोल दे या कॉर्नर पॉइंट बोल दे या वर्टेक्स बोले, तो वो सारे के सारे यही होंगे। देखो 0,1, 2,0, 3,0 और ये बनेगा 0,2। तो इसमें से ये जो जितने भी ये पॉइंट बनाए ना अपन ने, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ये 4 क्या है, इसके वर्टेक्स हैं। अब इसमें से देख लो जो भी इसके ऑप्शन में है वो इसका आंसर हो जाएगा। 0,0 नहीं है
2,0.5 ये भी नहीं है, 1,1 भी नहीं है, 3,0, तो 3,0 इसका क्या बन जाएगा, एक वर्टेक्स बन जाएगा, क्योंकि 3,0 इसका एक वर्टेक्स है। तो इस चार में से जो भी ऑप्शन हो जाएगा वो इसका वर्टेक्स। अब तो सिंपल सा डायग्राम बनना था और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड। अब जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें तो इसने क्या था, ऑप्शन में पूछ लिया सोल्व करा के। बाकी आपको अपन ने जो सॉल्यूशन थ्योरी पढ़ी थी एलपीपी की, उसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। अब इसका मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके आप कंस्टेंट देखो और कंस्टेंट देखते ही आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला कंस्टेंट दे रखा है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये दे रखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू, और कंस्टेंट क्या दे रखे हैं, माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन, माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर, और जीरो लेस देन एक्स वन लेस देन इक्वल टू फाइव, और एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले जब नो सॉल्यूशन की बात आती है ना, तो सबसे पहले आप इसमें जीरो जीरो पुट करके देखो, हर जगह जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जीरो जीरो इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन बोलना तो गलत हो गया। ठीक है, और मैंने ऐसे बताया था कि मल्टीपल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप देखो कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वैसा कंस्टेंट वगैरह आपको कुछ दिख रहा है क्या, जैसे माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू है, यहाँ पे भी माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका क्या होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। मिनिमाइजेशन की बात होती तो अलग सिस्टम होता है, यहाँ पे मैक्सिमाइज की बात कर रहा है। तो अब देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वैसा ये दे रखा है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। पहला इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वन एक्स टू की जो भी वैल्यू आएगी वो इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी तो वो सॉल्यूशन बनेगा। इसका सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब इस लाइन पे हर पॉइंट इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्यों, क्योंकि आप x1 x2 कुछ भी चूज करो, वो भी जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x1 x2 की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं जा सकती, x1 x2 की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं जा सकती, x1 की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं जा सकती। अब आप सोचो कि x2 को आप कितना बढ़ा सकते हो, x2 को आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि माइनस x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब अनबाउंडेड सॉल्यूशन की बात भी खत्म होगी, अनबाउंडेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन सारे के सारे कैसे हैं, x1 माइनस x1 प्लस टू x2 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि x1 और x2 में से कोई भी वेरिएबल फ्री नहीं है जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बिना विदाउट लिमिट आप इसको इंक्रीज कर दो या बढ़ा सको या घटा सको। इसका मतलब ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। अब यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं होगा और तो मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर क्या होगा, मल्टीपल। अब यूनिक क्यों नहीं होगा, यूनिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस लाइन पे हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब ये तो आपने इसका क्या कर दिया, एनालिसिस कर दिया, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, बता दिया कि इसका मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशन या मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ऑप्टिमल बोलने का मतलब ये, ऑप्टिमल वर्ड का मीनिंग यही है कि वो सॉल्यूशन जो गिवन कंडीशन को फुलफिल कर दे, यानी कि अपने जो फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है मैक्सिमाइज करना, तो ऑप्टिमल का मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसको मैक्सिमाइज करेगा, बस यही। मल्टीपल मतलब मोर देन वन, और सॉल्यूशन जिसका होगा तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट होगा। अब आपको थोड़ा मन में सांत्वना के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको बना के भी देख सकते हो। तो आपका माइनस का x1 प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू 4 है कंस्टेंट, तो और एक माइनस का x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 है, और x1 की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है। तो इसको अब आप बनाओगे तो बना लो, x1 पे -1 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 1,0, और ये लाइन से चलती चली जाएगी, ऐसे कट कर देगी, यहाँ पे कट कर देगा 0,1 पे। अगला वाला है कि माइनस का 4 कहीं यहाँ मान लो, और ये 2 पे कट करता हो जाएगा, ये बनेगा आपका 0,2, ये बनेगा माइनस का 4,0, सारे के सारे ओरिजिन की ओर होंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, तो जो रीजन आएगा वो तो ये आएगा, और ये जो पॉइंट आएगा इन दोनों के, उसको सोल्व करें तो देखो घटा देते हैं, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 3 आ गई, 3, क्योंकि आप देखो इन दोनों को घटाओगे तो इधर तो बनेगा x2 और विच इज इक्वल टू 3, और जैसे आप x2 इक्वल टू 3 पुट कर देते हो तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो ये बनेगा 2,3, ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2,3। ठीक है, साथ में क्या कंडीशन है, अब ये जो x1 लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है ना, ये समझ सकता हूँ कि मैं रिडंडेंट कंडीशन है, इसका कोई यूज ही नहीं है। x1 इक्वल टू 5, x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, y इक्वल टू पैरेलल लाइन होगी, तो वो तो बोल रहा है कि कुछ इससे नीचे 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 ऐसा, तो इससे नीचे नीचे ये वाला रीजन ही है, क्योंकि बीच का तो आ ही नहीं रहा, तो कॉमन रीजन तो अपना ये, तो इसके अंदर इसमें कोई यूज ही नहीं है। बस इसका इतना ध्यान रखना कि x1 की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। अब आप देखो आपके पास पॉइंट क्या है, 0,1, 0,2 और 2,3। आपके पास जेड की ऐसा बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी है, माइनस का ऑफ x1 प्लस 2x2, पुट करके देखो वैल्यू, जैसे आपने 0,1 पुट करी तो वैल्यू आएगी जेड इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू दे रहा है 1, जैसे 0,2 पुट कर देंगे वैल्यू दे रहा है 4, 2,3 पुट करेंगे तो वैल्यू दे रहा है 4, क्योंकि इस लाइन का, अब ये वाली लाइन जो भी लाइन है ना, ये लाइन, क्योंकि यही तो लाइन बन रही है, इस लाइन का हर पॉइंट क्या होगा, यही सॉल्यूशन देगा, 4 देगा। यहाँ का बीच का कोई पॉइंट रखेंगे तब भी 4 देगा, क्योंकि अपने पास पॉइंट तो सिर्फ ये 3 ही है।
बट इस लाइन का हर पॉइंट क्या देगा, क्योंकि -x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 रहना चाहिए, यानी कि यहाँ ऐसा रहना चाहिए। तो इस लाइन का हर पॉइंट क्या बनाएगा, इसका मल्टीपल सॉल्यूशन बन जाएंगे। और वैसे भी आप देख सकते हो कि 2 पॉइंट तो आपको यही मिल गए और इस लाइन का हर पॉइंट होगा, इसलिए इसका क्या बन जाएगा, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो आई होप आपकी 3 क्वेश्चन ये 5 पीछे वाले, तो टोटल 8 क्वेश्चन थे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप एलपीपी को जरूर पढ़ के जाएं, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, क्योंकि जिस प्रकार से लास्ट 2 साल में पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन आप मान के चलो, तो 5 × 4 = 20 नंबर आपके 2 से 2.5 घंटे में मिलने वाले हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो थैंक यू।